हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। ये पूछ लिया जाता है, या प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल ये पूछ लिया जाता है, या प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल ये पूछ लिया जाता है। इन तीनों में से और स्क्वायर रूट 7 इन चारों में से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल। ये प्रूव करना है कि ये रेशनल है। तो भाई जिस जो स्क्वायर रूट में हो, जिसकी वैल्यू सही नहीं मालूम है, जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7, ये सब इरेशनल ही होते हैं, लेकिन हमें प्रूव्ड करना है। तो ये एक एग्जाम्पल है, बुक में प्रूव्ड भी है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ बच्चे इसको लर्न कर लेते हैं, लेकिन लर्न कहाँ तक करेंगे, भूल जाएंगे। तो मैं इसके लिए आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ, बहुत इजी तरीके से, जिसे आप समझने की कोशिश करिए। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट सोल्यूशन। सबसे पहले लेट एक्स एज्यूम, हम लोग मान लेते हैं टू द कॉन्ट्ररी दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। हम लोग मान लेते हैं, अभी माना है, ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट 2 जी है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। अपने माना उल्टा माना, देखो ये रेशनल अब ये रेशनल, तो हमने आपके लिए हिंदी में भी लिख दिया कि हम मान ले कि इसके विपरीत उल्टा, इसके विपरीत मतलब इसके उल्टा क्या, रेशनल, कि स्क्वायर रूट 2 ये रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर माना तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी लगाते चले जाएंगे भाई। तो स्क्वायर रूट 2 इजकल टू पी अपॉन क्यू एंड क्यू डज नॉट इजकल टू 0। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। ओके, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, 8th क्लास में भी पढ़ चुके, 9th क्लास में पढ़ चुके। तो लेट्स पी एंड क्यू हैव सेम कॉमन फैक्टर। यहाँ पर पी और क्यू सेम कॉमन फैक्टर हैं, सो वाई कैंसलिंग देम, अब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, अलग से हटा दिया, तो वी विल गेट ए अपॉन क्यू। अब इस पी अपॉन क्यू की जगह पर हम लोग ए अपॉन बी राइट करेंगे, वेयर ए बी एंड बी आर को प्राइम। अब बीच में को प्राइम आ गया जी। को प्राइम क्या होती हैं? तो को प्राइम दो वो नंबर का पेयर होता है जिसका एचसीएफ हमेशा 1 निकले। दो ऐसे नंबर लो जिसका एचसीएफ 1 निकले। ओके, जैसे कि 5 7 एचसीएफ निकालो 1 निकलेगा, 2 3 एचसीएफ निकालो 1 निकलेगा, 3 5 एचसीएफ निकालो 1 निकलेगा। तो जिसका एचसीएफ हमेशा 1 हो, दो नंबर का जिसका एचसीएफ हमेशा 1 हो, वो को प्राइम कहलाती हैं। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा को प्राइम क्या होते हैं। मान लो अब हमने p इक्वल टू 15 लिया, q इक्वल टू 25 लिया, तो p अपॉन क्यू भाई, अब रेशनल को मान के सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो भाई रेशनल नंबर आएगा तो 15 अपॉन 25 रहेगा। तो इसका फैक्टर किया 3 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 5 कॉमन था जो कि हमने काट दिया। ये मैंने आपको लोग लिख भी दिया। 5 काटने के बाद अब बचा क्या, 3 अपॉन 5, वो भी मैंने राइट कर दिया। अब इसको मैंने हटा दिया। अब इस ए इक्वल टू 3 माना, क्या बचा था भाई, अब जो बचा था मतलब पी अपॉन क्यू, हमने जी हम लिख रहे हैं कि ए अपॉन बी लिखना चाह रहे हैं, तो ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 5 है, कि ए अपॉन बी रेशनल नंबर चल रहा है भाई। और को प्राइम है, को प्राइम मैं आपको समझा रहा हूँ कि 3 का फैक्टर करो 3 इंटू 1, 5 का फैक्टर करो 5 इंटू 1, कॉमन एचसीएफ क्या है 1। ओके, तो इसलिए को प्राइम है। अच्छी तरह समझ आ गया होगा को प्राइम क्या है। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, P अपॉन क्यू में कुछ भी कॉमन था जो कि हमने काट दिया, यानी कि 5 कॉमन था, 5 हमने काट दिया। अब बचा क्या, 3 अपॉन 5। ओके, तो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5, जो कि को प्राइम है। को प्राइम में अच्छे से समझा दिया आपको कि वो दो नंबर लो जिनका एचसीएफ हमेशा 1 आए, वो को प्राइम होती हैं। 3 और 5 जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, निकाल के देख लो। 3 का फैक्टर को 3 इंटू 1, 5 का फैक्टर को 5 इंटू 1, दोनों में 1 1 आ रहा, तो एचसीएफ कितना आया 1। ओके, लेट्स अब स्क्वायर रूट 2 ए अपॉन बी, ये मान लिया। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीपल किया, तो बी का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 बी इक्वल टू ए। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया तो भाई ये आया, फिर इसका सॉल्व यही हुआ 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब भाई यहाँ पर जो नंबर होता है मल्टीपल वो अपॉन 2 में आ जाता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2।
अब क्या है इसका मतलब है कि ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। देखो भाई 2 डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, जब ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम इसको बुक में लिखा होगा कि 2 डिवाइड ए स्क्वायर लिखा होगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों को लिख दिया कि ये आप समझ जाओ इसकी मतलब क्या होता है। भाई देखो 2 डिवाइड कर रहा है तो लिखेंगे 2 डिवाइड ए स्क्वायर। तो ये चीज़ थोड़ी सी बुक में नहीं लिखी। अब तो 2 डिवाइड ए स्क्वायर है तो 2 डिवाइड ए भी तो होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? तो 2 डिवाइड ए भी होगा, यानी कि यहाँ पर a/2 इक्वल टू 2c। अब देखो इसको हम फ्रैक्शन से सॉल्व कर देते हैं, छोटे बच्चों जैसे करते हैं कि ये तो भाई आपका क्या है, ये आपका डिवाइजर है 2 और ये डिविडेंट है। ओके, जब हम 2 का a में डिवाइड करें, यहीं पर समझो अब मैन चीज़ कि यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। 2 का a में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कोई संख्या आएगी आगे, तो वो कोई संख्या आएगी। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो भाई संख्या तो आएगी, लेकिन क्या आएगी? ओके, ये हम लोग सही से याद नहीं कर सकते हैं। तो 2 का a में डिवाइड कोई संख्या आएगी, उसके बाद कोई क्वोशिएंट आएगा क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन क्या है? सी। ओके, तो a/2 डिवाइड करने से कोई संख्या आएगी, यानी कि वो संख्या डिवाइडर क्वोशिएंट के रूप में सी आएगी, और यहाँ पर भी कोई संख्या आएगी। तो ओके, तो हम एक क्वोशिएंट की बात करेंगे। तो हमने 2 का a में डिवाइड किया तो कोई क्वोशिएंट आया सी, वो हमने राइट कर दिया। तो a/2 इक्वल टू सी, इतना समझ में आया। अब ए क्रॉस मल्टीपल कर लो, इसका इसमें कर दोगे तो a इक्वल टू 2c। नाउ स्क्वायरिंग, अब इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर 2c होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमने ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर राइट किया था, और स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ए स्क्वायर की अभी हमने इक्वेशन 1 पे वैल्यू निकाली थी, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ए स्क्वायर इक्वल टू ये इक्वेशन 1, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन 1 मानी थी, तो यही वैल्यू हम रख रहे हैं जाकर इसमें। ए स्क्वायर जगह 2b स्क्वायर राइट कर दिया। ओके, और 4c स्क्वायर पहले सही है, तो इसमें 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, b स्क्वायर बचेगा, 2c स्क्वायर आ जाएगा। आप क्या करेंगे भाई, 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, चाहे से लिख लो 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ओके, आप इसमें देख रहे हैं कि 2 डिवाइड किसको कर रहा है? b स्क्वायर को। अभी हम लोगों ने समझा था पीछे, तो 2 डिवाइड b स्क्वायर कर रहा है, तो 2 डिवाइड b को भी तो करेगा। ओके, यस, इसका मतलब है कि 2 डिवाइड बोथ ए अभी पीछे हम पेज पे कर चुके हैं, एंड इसमें b, तो 2 डिवाइड बोथ ए एंड b, एंड a एंड b हैव एटलीस्ट आर कॉमन फैक्टर ऑफ 2। तो a और b जो हैं, देखो दो में भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा है था, ठीक है, और मतलब b में इसमें भी आ रहा था और a में भी आ रहा था। देखिए इधर कॉमन इन फैक्टर 2, देखिए ये डिवाइड ए स्क्वायर से हो रहा है, ये स्क्वायर ए से हो रहा है, मतलब 2a से भी डिवाइड हो रहा है और 2b से भी डिवाइड हो रहा है। तो भाई 2 कॉमन हुआ ए बी का, इसीलिए हम लोगों ने लिखा है। यही बच्चे नहीं समझाते जी, क्या लाइन लिख दी, ए एंड बी हैव द एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर ऑफ 2। तो ए 2 को डिवाइड कर रहा है, ए बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये भाई कॉमन हुआ कि नहीं? 2 कॉमन हुआ, इसीलिए ये लैंग्वेज लिखी गई है, स्टेटमेंट लिखा गया है। बस दिस कॉन्ट्राडिक्ट होता है किसी का विरोध करना, ओके, द फैक्ट, परंतु यह कॉन्ट्राडिक्ट, यह फैक्ट विरोध करता है कि दैट ए बी आर को प्राइम, ए बी और को प्राइम। अब ये सेंटेंस नहीं समझ में आया बच्चों कि ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि बोथ दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम के मतलब होता है कि जो दो कोई नंबर हो उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर है, उसका एचसीएफ कितना है? 2 है। तो भाई विरोध कर रहा है, को प्राइम के मंश होता है कि कोई 2 नंबर जिसका एचसीएफ 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर उसका एचसीएफ कितना है? 2। तो कह रहा है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध कर रहा है कि नहीं? आया समझ में? लेकिन यह इस बात का विरोध कर रहा है कि एन विद को प्राइम, ये मैंने आपके लिए हिंदी में लिख दिया, आपको मतलब विरोध कर रहा है।
अपोजिट कर रहा है। तो अब ही बस ये हिंदी मत लिखना, ये आपके लिए मैंने समझाने के लिए बताया कि दिस, अब यहाँ से लिखना दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब यह विरोध हैज़ अराइजन लिया गया हुआ बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। अब इनकरेक्ट अजम्पशन, हमने अपनी धारणा मानी थी, क्या मानी थी सबसे पहले, अजम्पशन मतलब होती है धारणा, ठीक है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट गलत, अजम्पशन अभिधारणा, हमने क्या मानी थी सबसे कि डैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रेशनल। तो सबसे पहले हमने मानी थी, ये देखिए इसमें से अभी दिखा रहा हूँ तो ये देखिए सबसे पहले हमने मानी थी कि कॉन्ट्रडिक्शन दैट था स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रेशनल, हमने ये माना था। तो इसका ये विरोध कर रहा है, तब जब विरोध कर रहा है, उल्टा कर रहा है, तो क्या आएगा भाई आंसर, तो ये आना चाहिए। ओके, अब हम लोग बिल्कुल सही राह पे पहुंच रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशंस दैट स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल। ओके, तो नेक्स्ट, तो यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा कारण पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने गलत अवधारणा, गलत अब्जम्पशन, अनकरेक्ट अब्जम्पशन क्या माना था कि स्क्वायर रूट 2 इज ए रेशनल, हमने गलत माना था कि ये माना था, तो ये गलत है भाई। इसलिए हम कह सकते हैं वी कंक्लूड दैट, हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।